और राउंड नंबर 1 का जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि क्या राहुल गांधी आर्थिक अराजकता फैला रहे हैं? नमस्कार प्राची, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि चाहे संसद में हो या किसी रिपोर्ट के माध्यम से हो या किसी अखबार के माध्यम से हो, ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र हो गया है अडानी देवो भव। जहां अडानी समूह के ऊपर जरा से भी आंच आती है, संसद में उनके सांसद मंत्री खड़े हो जाते हैं, संसद के बाहर इनके सांसद प्रवक्ता खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपने अडानी समूह की आलोचना की तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और अन्य माध्यमों से 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा करने वाली पार्टी एकदम से खड़ी हो जाती है। ये आलोचना जो आई है, ये रिपोर्ट जो आई है, एक विदेशी एजेंसी से आई है। सिर्फ सरकार को इतना ही कहना था, अगर सरकार वाकई इसमें इंटरेस्टेड होती तो कहना था कि माधवी पुरी जी ने के बारे में जो सवाल उस रिपोर्ट ने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब उन्होंने एसएबी डायरेक्टर बनने से पहले दे दिया था। वो जानकारी सेबी डायरेक्टर बनने से पहले उन्होंने सरकार को दे दी थी। सरकार अभी तक ये नहीं कह पाई है। ये कहना कि इससे आर्थिक अराजकता है, ये अडानी जी का फॉर्मूले पे जा रहे हैं, जहां पे अडानी जी को लगता है पूरा हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया सरकार की जो खामोशी है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब 1 मिनट आपके लिए शाज़िया अल्मेर जी, और यही मेरा सवाल है आपसे, क्यों लगता है आप लोगों को कि राहुल गांधी आर्थिक अराजकता फैला रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय देवो भव है, निवेशक देवो भव है, ये समझ जाएं भाई साहब। और अगर कोई विदेशी ताकत हमारे देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है और इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है सेबी रेगुलेटर पर, जिसका काम है रेगुलेट करना, जो सिक्योरिटीज़ का सबसे बड़ा बोर्ड है, और उसको इसके मुतालिक भी आप देखेंगे कि सेबी की चेयरपर्सन की तरफ से और मार्केट की तरफ से भी इसको लेकर, और अदानी ग्रुप की तरफ से भी इसको लेकर स्पष्टीकरण आ गया है। अब जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास एविडेंस क्या है? आप ये तो बता नहीं रहे हैं। और बहुत ही डिटेल में माधवी जी ने अपने और अपने पति के बारे में और अपने बैंकिंग करियर के बारे में तफसील से बात की है। अब आपको बता दें, जब शॉर्ट सेलिंग पहले की गई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, तो 340 करोड़ का फायदा हुआ है इस कंपनी को। सब जानते हैं जॉर्ज सोरोस कौन है, जॉर्ज सोरोस को क्या लेना देना है हिंडनबर्ग में, मेजर उसमें इन्वेस्टर हैं। तो क्यों राहुल गांधी इसे उठा रहे हैं? आपको अपने देश के फाइनेंशियल मार्केट में यकीन नहीं है, आपको अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज में यकीन नहीं है। शाज़िया जी, आपका भी 1 मिनट का समय खत्म हो रहा है, उसके बाद मौका दूंगी आप सभी को कि आप एक दूसरे पर काउंटर करिएगा। लेकिन आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी के पास कोई तथ्य नहीं है, विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है, जानबूझकर ये आर्थिक अराजकता फैलाई जा रही है। अब तहसीन पूनावाला जी, सर आप जुड़े नहीं थे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, राउंड 1 का मेरा सवाल है और 1 मिनट का समय आपको मिलेगा अपने सवाल का जवाब देने के लिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। राउंड 1 का सवाल मेरा यह है कि क्या राहुल गांधी आर्थिक अराजकता फैला रहे हैं? आज ही आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ 4 या 5 सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी को 1 मिनट साइड पर रखिए। क्या सेबी की चेयरपर्सन ने ये सारे डिस्क्लोजर्स के उनके ये ऑब्सक्योर फंड्स थे टैक्स हेवंस में प्राची जी, भारत की सरकार को बताया? भारत की सरकार बता दे, अभी फाइनेंस मिनिस्टर आपको इंटरव्यू दे और कह दे कि हमें ये बात बताती उनके अपॉइंटमेंट के पहले, ये इनका डिस्क्लोजर था। दूसरा, इनका एक ओपेक फंड है सिंगापुर के अंदर, जो वो डायरेक्टर बनने के 2 हफ्ते, चेयरमैन बनने के 2 हफ्ते बाद रिजाइन करी सेबी के, और उस फंड को अब उनके पति चलाते हैं। उसको कंसल्टिंग क्लाइंट्स कहते हैं, प्रोमिनेंट कंसल्टिंग क्लाइंट्स। ये कौन प्रोमिनेंट लोग हैं वो आज इंडिया टीवी पे आके बता दे। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसमें 7 साल की जेल लगती। क्या भारत का पैसा विदेश में इन फंड्स में गया, इन फंड से वापस भारत में आया? ये कोई कैश में नहीं आया, ये बैंक ट्रांजैक्शन है। बैंक ट्रांजैक्शन जो जिस ग्रुप में आया था वो आपके शो पे आके वो दिखा दे कि बैंक ट्रांजैक्शन इस ग्रुप से नहीं आए थे, इस फंड से नहीं आए थे। बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी, वहीं पर राहुल गांधी गलत साबित हो जाएगी, वहीं पर घनश्याम गलत साबित हो जाएगा, मैं गलत साबित होगा। वो पेपर है, बता दे कौन से फंड से आया था, क्यों नहीं बता रही ये 3 चीज? ये 3 सवाल है प्राची जी, जिसका जवाब ना सरकार दे रही है ना वो दे रही। आप हर चीज पर डाइवर्ट करें। जॉर्ज सोरोस गया कहीं पर, राहुल गांधी गए कहीं पर, इनका जवाब दीजिए।